अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये उन दोस्तों के लिए है जिनके डॉक्यूमेंट्स वापस आए हैं, जिनकी आईडी पे शो हो रहा है कि दोबारा भेजना या वापसी आ गई है। पहले लड़के परेशान थे कि हमारी मंजूरी हो जाए, लेकिन मंजूरी होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से वापस आ गए हैं और वो इस वजह से बहुत परेशान है कि हम इस अजरा में शामिल हो पाएंगे जो अगस्त में हो रहे हैं कि नहीं हो पाएंगे, या दोबारा भेजना हो रहा है या जो भेजने पे अटके हुए हैं। और इस वजह से वो परेशान है। और सबसे जो बड़ा इशू आजकल आ रहा है वो ये है, लड़के जिसकी वजह से परेशान है कि जब लड़कों की कुछ की मंजूरी हो गई है और उनका जो जॉब रोस्टर है वो शो नहीं हो रहा। वो ये बात है सामने नहीं आ रही कि इनका जॉब रोस्टर कब से स्टार्ट होगा और कब तक होगा। तो वो भी इस बात से परेशान है कि क्या हम इस जो नेक्स्ट मंथ जो अजरा होंगे इनमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा जो भेजना तक अगर हम रहते हैं तो क्या हम अजरा में शामिल हो सकते हैं या नहीं, या जिनकी मंजूरी नहीं हुई या वापसी की ऑप्शन शो हो रही है या दोबारा भेजने की, तो क्या हम अजरा में शामिल होंगे कि या नहीं। तो दोस्तों, आज इन सब चीज़ों के मैं आपको जवाब देता हूँ। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जब जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी वीडियो नेक्स्ट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो और आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइम बाय टाइम मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, वीडियो की तरफ आते हैं। तो मैं आपको बताऊं जिनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा वापस गए हैं तो ये उनके लिए समझ लें कि गुड न्यूज़ है। जिनकी वापसी हुई है या दोबारा भेजना आया है तो इस बात को आप समझें कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में हैं, यानी कि आपको एचआरडी वालों ने आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की है, चेकिंग की है। हो सकता है उन्होंने आपकी मंजूरी करनी हो, आगे फैक्ट्री में भेजने हों तो आपका कोई इशू निकला हो। छोटे मोटे इशू होते हैं वो ओवरसीज़ वाले ही उसको ठीक करके तो दोबारा कोरिया में भेज देते हैं। इसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। अगर कोई बड़ा इशू होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका पासपोर्ट कम रह गया है या आईडी कार्ड का कोई मसला है या कोई लिखने में आपके नेम का कोई मसला आ रहा है या कोई पिक्चर का मसला आ रहा है, तो आप इसके बारे में ज़रा भी परेशान ना हों। अगर कोई बड़ा इशू होगा तो पाकिस्तान में जो ओईसी वाले हैं वो आपको कॉल करेंगे और बुलाएंगे कि भाई हमें आपसे इस चीज़ की नीड है तो आप हमें ये दे के जाओ। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे मोटे इशू होते हैं ओवरसीज़ का काम यही है। यही तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स किस किस प्रोसेस से होके आते हैं और ये जो ओईसी वाले हैं वही इसको सही करते हैं, हम तुम नहीं कर सकते। तो ये बात है, पहली बात ये हो गई। और जो दूसरी मंजूरी वाली बात है, तो देखिए ये एचआरडी की जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा अभी इस पे लोग सर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपडेट हो जाएगी। कुछ दिन पहले भी अपडेट हुई है जिसमें 2 जॉब रोस्टर शो हो रहे हैं। और अभी जो है देखें लाखों की लोग तादाद में बैठे हुए हैं। उसको एक ही अदारा है कोरिया में, हंगुसानो पेरियो खोंगदान, यानी कि एचआरडी जो इसको हैंडल कर रहा है, तो वही करेंगे। तो वो जो ही अपडेट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जब से आपकी डेट मंजूरी शो हो रही है उसी टाइम से आपका जॉब रोस्टर भी स्टार्ट हो गया होगा। कंफर्म नहीं मैं कहता, मुझे लगता है कि हो गया होगा। और हाँ, दूसरी बात ये है कि जिनकी आईडी पे 2 जॉब रोस्टर शो हो रहे हैं, तो अगर आपने चेक करना है कि आपका इजरा हो रहा है या नहीं हुआ, आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक हैं, तो आपने नंबर 1 को नहीं क्लिक करना, आपने नंबर 2 को जब आप क्लिक करेंगे जो दूसरा जॉब रोस्टर है उसमें आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो शो हो रही होगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। नंबर 1 को नहीं दबाना, नंबर 2 को दबाना है। उसमें आपकी सारी लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो शो हो रही होगी। और देखें जो लड़के वापसी पे फंसे हुए हैं या दोबारा भेजने पे फंसे हुए हैं या भेजने पे फंसे हुए हैं, तो वो सारे दोस्त इसमें अजरा में शामिल हो सकते हैं, बल्कि होंगे। अभी मंजूरियां होंगी। और एक बात मैं दोबारा बात करते करते मैं रुक गया हूँ कि मंजूरी जो होती है उसका कोई टाइम नहीं होता। ये नहीं है कि भाई इतनी तारीख को मंजूरियां होनी है तो उसी दौरान होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंजूरी आपकी इतवार को भी हो सकती है, सैटरडे को भी हो सकती है, मंडे को भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जब पाकिस्तान में अभी रात के 12 नहीं बजे होते, इधर पहले 12 बज जाते हैं, तो उस वक्त वो टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी मंजूरी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। ये लाजमी नहीं है कि इसकी कोई स्पेशल डेट्स होती हैं कि उसी में ही ये जो है वो
मंजूरी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव किए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी इन्होंने एक नई चीज़ इसमें अपडेट की है आईडी में कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो किसी भी फैक्ट्री में जाते हैं तो वो आपके सामने उसका डेटा शो होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि पता नहीं मुझे किसी मालिक ने हायर कर लिया या क्या, अगर हायर करेगा वो मालिक, ये एक मालिक के पास 2-3 डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो वो सब के आईडी पे शो होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो क्लिक कर देता है कि हाँ जी ये बंदा आने दो, तो फिर उसकी आईडी पे हायर शुरू हो जाता है, नहीं तो वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स आपके लेबर कोड में भेज दिए जाते हैं। तो जितने भी दोस्तों के ये इशू बन रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लकी हैं लड़के, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस दफ़ा अजरा भी ज़्यादा होंगे और इस साल लड़के बहुत ज़्यादा कोरिया में आएंगे। क्योंकि जो लड़के आए हैं कुछ पाकिस्तान से, उनसे मैंने गपशप हुई है पीछे, तो वो बता रहे हैं कि जो अभी शहजाद साहब हैं इधर जो सेंटर है जहाँ लड़के आते हैं सारे ट्रेनिंग वगैरह के लिए, 3 दिन रुकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बताया मुझे लड़कों ने कि वो उनकी कोशिश है कि हम 5000 बंदा करें इस साल के अंदर अंदर पाकिस्तानी। तो अभी 2500 से 3000 के दरमियान होंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा खुद भी उनको सलाम है और सब पाकिस्तानियों का भी सलाम होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो अल्लाह पाक, हालांकि मैं उनको नहीं जानता, ना ही वो शायद मुझे ना जानते होंगे और ना ही मैं कभी मिला हूँ, लेकिन जो भी बंदा अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी कोशिश होगी अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसके साथ अगर इसके अलावा अगर आपके कोई जहन में बात हो तो आप पूछ सकते हैं। और इजरा और मंजूरी मैंने आपको बताया था किसी भी वक्त हो सकती है, इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और अल्लाह पाक ने आपके हक़ में जो भी लिखा है वो बेहतर ही होगा। एक बात हम बार बार कहते हैं कि जो रिज़्क़ हमारा लिखा हुआ है वो हमने उसी वक्त खाना है, तो इसको यकीन भी बनाएं। ये ऊपर से हम कहते हैं लेकिन यकीन से नहीं कहते, यकीन बनाएं अपना तो ठीक हो जाएगा। देखिए अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा टेस्ट पास किया, एक्सपायर हो गए, फिर से वो टेस्ट दे के पास कर रहे हैं, वो भी तो लोग हैं ना। कई लोग ऐसे हैं मेरे जानने वाले जिन्होंने 2 दफ़ा पेपर दिया, एक्सपायर हो गए, फिर आए हैं तीसरी दफ़ा दे के। तो जब आप इधर आ जाओगे फिर आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि ये प्रोसेस कितना मुश्किल है, कहाँ कहाँ से बंदा हो के डॉक्यूमेंट्स जिनके कोरिया में पहुँचते हैं और फिर आप यहाँ पे आते हो। क्योंकि इनका एक सिस्टम आप आगे देखोगे तो आपको सब कुछ पिछला भूल जाएगा कि यार हाँ ऐसा ही होता है, ऐसी कंट्री में आने के लिए मेहनत ज़रूरी है। तो अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।